110 WPM डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। रेडियोधर्मी पदार्थ और जुड़ गए हैं स्टॉप। वायु प्रदूषकों की यह सूची दिनों दिन लंबी होती जा रही है स्टॉप। गैर परंपरागत प्रदूषकों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल है स्टॉप, जिसकी परत को क्षति पहुंचाने में प्रमुख भूमिका है स्टॉप। वायु प्रदूषक हवा, पानी व मिट्टी सभी को खराब करते हैं स्टॉप। धातुओं व भवनों जैसी बेजान चीज़ें भी इनके प्रभाव से अछूती नहीं रहती स्टॉप। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल पर प्रदूषण के प्रभावों की चर्चा अब आम है स्टॉप। इसका स्वच्छ धवल संगमरमर काला पड़ता जा रहा है और कहीं कहीं फफोले भी उठ आए हैं स्टॉप। वैज्ञानिक इसे स्टोन कैंसर की संज्ञा देते हैं स्टॉप। पैरा। प्रदूषण के बढ़ते खतरों से ताजमहल को बचाने के लिए उच्च न्यायालय को आगरा के आसपास प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करने के आदेश देना पड़े स्टॉप। कैसी विडंबना है कि आगरा के पास जब मथुरा तेल शोधक कारखाना स्थापित किया जा रहा था, तब से ही इससे निकलने वाले प्रदूषकों से ताजमहल को खतरे की बात देश के कई वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने कही थी, पर अफसोस इस बात का है कि राजनेताओं के आगे कहीं भी वैज्ञानिकों को तरजीह नहीं दी जाती स्टॉप। नतीजा हमारे सामने है स्टॉप। अब ताज को बचाने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जा रही हैं स्टॉप। दूसरों के अनुभवों से सीखना तो दूर, हम तो ठोकर खाकर भी नहीं संभलते स्टॉप। पैरा। वायु प्रदूषण ने एक और समस्या को जन्म दिया है, जिसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं स्टॉप। इसके घातक प्रभावों के कारण यूरोप व उत्तरी अमेरिका के बड़े वन प्रदेश और हजारों झीलें खत्म हो गई हैं स्टॉप। अकेले स्वीडन में 15,000 झीलों का पानी तेजाबी हो चुका है स्टॉप। पानी के ज़्यादा अम्लीय हो जाने के कारण समुद्री वनस्पतियों व मछलियों पर सर्वाधिक दुष्प्रभाव होता है स्टॉप। दुनिया में आज ऐसी झीलों की कमी नहीं है, जो पूर्णतः मृत हो चुकी हैं स्टॉप। पैरा। उनमें किसी प्रकार का जलीय जीवन अब नहीं पाया जाता स्टॉप। नॉर्वे व कनाडा की कई प्राकृतिक झीलों की यही कहानी है स्टॉप। समय समय पर उनमें ढेरों चूना डालकर उनकी अम्लीयता को कम करने की कोशिश की जाती है स्टॉप। करे कोई, और भरे कोई कहावत को चरितार्थ करते हुए इंग्लैंड के वायु प्रदूषक स्वीडन के जंगलों व झीलों पर तेजाबी बारिश कर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं स्टॉप। इसी तरह दिल्ली, नागपुर और पूना में भी तेजाबी वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है स्टॉप। वर्तमान हालातों को देखते हुए इस लिस्ट के और लंबी होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता स्टॉप। तेजाबी वर्षा के कारण पत्तियां जल जाती हैं, उनका हरित पदार्थ खत्म हो जाता है और खनिज तत्वों का संतुलन भी बिगड़ जाता है स्टॉप। इस तरह पौधों की वृद्धि और विकास पूरी तरह से प्रभावित होते हैं स्टॉप। वायु प्रदूषण का प्रभाव सबसे ज़्यादा जीवों पर ही देखा गया है, चाहे वे पौधे हों या जंतु स्टॉप। विभिन्न प्रकार के जहरीले पदार्थ के अत्यधिक जमाव के कारण प्राकृतिक परिस्थिति तंत्रों का स्वरूप बदल रहा है स्टॉप। इससे उनकी रचना व कार्य दोनों प्रभावित होते हैं स्टॉप। ऐसे स्थानों पर जहां प्रदूषण भारी मात्रा में होते हैं, वहां के प्राकृतिक तंत्रों में प्रजातियों की संख्या व प्रकार में उल्लेखनीय कमी आ जाती है स्टॉप। इस तरह से प्रदूषण के कारण जब विविधता घटती जाती है, संवेदीय जातियां प्रदूषकों से पहले इसमें प्रभावित होती हैं स्टॉप। प्रदूषक फूल व फल बनने की क्रिया में भी बाधा डालते हैं स्टॉप। इस कारण संवेदीय किस्म की जातियों को अस्तित्व का खतरा पैदा हो जाता है स्टॉप। जंगलों में वायु प्रदूषण के कारण सबसे पहले पेड़ प्रभावित होकर धीरे धीरे मरने लगते हैं स्टॉप। समय के साथ साथ झाड़ियाँ व फिर शाकीय पौधे नष्ट होते हैं स्टॉप। पैरा। पेड़ों की छाल पर चिपक कर उगने वाले पत्ते फूल के मामले में देखा गया है कि
पत्तीनुमा, फोलियोज और फ्रूटियोज प्रकार प्रभावित होकर प्रदूषित क्षेत्रों से लुप्त हो जाते हैं। स्टॉप। अंत में चट्टानों व पेड़ों की छाल पर लगे क्रस्टोज लाइकेन पारिस्थितिक तंत्रों में विभिन्न जीव जंतुओं द्वारा उनके शरीर में सोख जाते हैं। स्टॉप। धीरे धीरे शरीर में इनकी मात्रा बढ़ती जाती है। स्टॉप। मिट्टी व पानी के साथ भी यही होता है। स्टॉप। जमा प्रदूषकों के हानिकारक प्रभावों के कारण प्राथमिक उत्पादकों यानी पेड़ पौधों को अत्यधिक हानि उठानी पड़ती है। स्टॉप। जिससे उनकी उत्पादकता घट जाती है। स्टॉप। इन तंत्रों में रहने वाले छोटे बड़े जंतु भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरह से प्रदूषण से प्रभावित होते हैं। स्टॉप। पेड़ पौधों व जंतुओं के इस तरह समय से पूर्व मरने के कारण व खनिजों का प्राकृतिक चक्रीकरण गड़बड़ाने से प्रदूषित क्षेत्र धीरे धीरे एक नंगे वनस्पति विहीन क्षेत्र में बदल जाता है। स्टॉप पैरा। यूरोप में ऐसे कई स्थान हैं जहां ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो चुकी हैं। स्टॉप। धातु गलाने के कारखानों व खदानों के आसपास ऐसे दृश्य देखे जाते हैं। स्टॉप। जर्मनी की एक औद्योगिक इकाई के पास यूसनिया नाम का पत्थर फूल पहले बहुतायत से मिलता था। स्टॉप। परंतु प्रदूषण के कारण अब यह वहां से हमेशा के लिए लुप्त हो गया है। स्टॉप पैरा। देखा गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड की हवा पानी व मिट्टी में बढ़ती मात्रा के साथ वहां उगने वाले ऊपरी रोही पौधों पौधों के ऊपर लगने वाले पौधों की संख्या घनत्व और विविधता में कमी आ जाती है। स्टॉप पैरा। हमारे यहाँ भी वायु प्रदूषण के प्रभावों को लेकर बहुत सारे अध्ययन हुए हैं। स्टॉप। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एस के जैन ने वनस्पतियों के संकटग्रस्त व विलुप्त होने के जो कारण गिनाए हैं उनमें शहरीकरण बड़े बांधों का निर्माण व औद्योगिकीकरण प्रमुख हैं। स्टॉप। उद्योग व प्रदूषण का नाता जग जाहिर है जिसमें बॉम्बे के चेंबूर इलाके को गैस चैम्बर में बदल दिया है। स्टॉप पैरा। महानगरों में स्वचालित वाहनों से निकले धुएं ने भी फिजा को बिगाड़ा है। स्टॉप। दिल्ली को विश्व का चौथे नंबर का प्रदूषित शहर घोषित किया जा चुका है। स्टॉप। प्रदूषण और न बढ़े तथा पर्यावरण नष्ट न हो इस हेतु नागरिकों उद्योगों व सरकार सभी को सम्मिलित रूप से गंभीर प्रयास करने होंगे। स्टॉप। जहां तक सरकारी प्रयासों का सवाल है उसमें अभी तक अपेक्षित गंभीरता नहीं देखी गई है। स्टॉप। पर्यावरण संरक्षण की बातें तो बहुत ही जातीय हैं। स्टॉप। परंतु वास्तविकता के धरातल पर पर्यावरण विरोधी कारणों को ही अंजाम दिया जाता है। स्टॉप। टिहरी सरदार सरोवर व इंदिरा सागर जैसी विशालकाय योजनाएं इसका उदाहरण हैं। स्टॉप पैरा। पारिस्थितिकीय ह्रास के कारण मानव जाति के कयामत के दिन के निकट पहुंचने की बातें अब केवल कुछ लोगों की चेतावनी मात्र नहीं रह गई है। स्टॉप। इन्हें पर्यावरण अतिवादी या आतंकवादी कहकर आज की व्यवस्था चलाने वाले लांछित करते रहे हैं। स्टॉप। आर्थिक वृद्धि वाले विकास की वैज्ञानिक समीक्षा कर भविष्य के 40 वर्षों के लिए मार्गदर्शन करने वाली विश्व चौकसी संगठन वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट की विश्व स्थिति रिपोर्ट ने कुछ चौंकाने वाले तथ्य प्रस्तुत किए हैं। स्टॉप। इस रिपोर्ट को विश्व के प्रशासक नीति निर्धारक और समाजशास्त्री पिछले 11 वर्षों से मार्गदर्शिका के रूप में प्रयोग करते रहे हैं। स्टॉप पैरा। आर्थिक वृद्धि को विकास का लक्ष्य मानने का पहला दुष्परिणाम यह हुआ है कि धरती की जिंदा रहने के साधनों को मुहैया करने की क्षमता में आश्चर्यजनक ह्रास हुआ है। स्टॉप। मनुष्य की दखलंदाजी से पूर्व धरती के जंगल चारागाह और दूसरे जमीन से संबंधित संसाधनों की उत्पादन क्षमता 150 अरब टन थी। स्टॉप। मानवों ने इनमें से 12% को नष्ट कर दिया है। फुल स्टॉप। अगर यह डिक्टेशन आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए
और इसी प्रकार की अन्य डिक्टेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।